तोता, मीनू मासी, कबूतर और गोरी चिड़िया सब मज़े से बैठे थे। इतने में जोर से बादल गरजा। ये बादल तो बारिश का संदेशा दे रहे हैं। अब हम सबको अपने घर जाना चाहिए। हाँ, हम सबको अपने अपने घर जाकर बैठना चाहिए और बारिश रुकने का इंतजार करना चाहिए। ये कहकर सारे पक्षी बारी बारी अपने घरों की तरफ चले गए, मगर कबूतर वहाँ बैठा रहा। मैं उड़कर कहाँ जाऊँ? मेरा तो कोई घर ही नहीं। ऐसा करता हूँ, इधर ही बैठा रहता हूँ। पिछली दफा भी तो मैंने बारिश में सारी रात यहीं बैठे गुजार दी। ये कहकर कबूतर वहाँ पर ही बैठा रहा। इतने में तेज बारिश शुरू हो गई और देखते ही देखते बारिश के कतरों की जगह बर्फ के छोटे छोटे गोले आसमान से आना शुरू हो गए। कबूतर की बर्दाश्त जवाब देने लगी। ऐसा करता हूँ, अपने किसी दोस्त के पास चला जाता हूँ और जैसे ही बर्फबारी खत्म हो गई वापस आ जाऊंगा। ये कहकर कबूतर तोते के घर की तरफ चला गया। दरवाजा खोलो, मुझे मदद की जरूरत है। मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं मर जाऊंगा। तोता जो मज़े से आराम कर रहा था, कबूतर की आवाज़ सुनकर गुस्से से बोला, कबूतर भाई, ये मेरे आराम का वक्त है, इसलिए मैं दरवाज़ा नहीं खोल सकता। तोते की बात सुनकर कबूतर मीनू मासी के घर की तरफ चला गया। मीनू मासी, दरवाजा खोलो, मैं हूँ कबूतर, मुझे मदद की जरूरत है, दरवाजा खोलो। अंदर मीनू मासी कबूतर की आवाज़ सुनकर बोली, बेटा, मेरे आराम का वक्त है और तुम इस वक्त मेरे घर आ गए। माफ़ करना, मैं दरवाज़ा नहीं खोल सकती क्योंकि मैं बड़ी मुश्किल से लेटी हूँ। एक दफ़ा लेट जाऊँ तो मुझ गुड़िया से दोबारा उठा ही नहीं जाता। मीनू मासी की बात सुनकर कबूतर मायूस होते हुए गोरी चिड़िया के घर आ गया। गोरी चिड़िया, दरवाजा खोलो, मैं सर्दी से मर जाऊंगा। गोरी चिड़िया जो आराम कर रही थी जल्दी से उठी और कबूतर को घर के अंदर ले आई। कबूतर की हालत देखकर गोरी चिड़िया ने जल्दी से उसके लिए नरम नरम बिस्तर का इंतज़ाम किया और आग जलाई। थोड़ी ही देर बाद कबूतर सो गया। जब सुबह उठा तो गोरी चिड़िया को देखकर वो कबूतर बोला, गोरी चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम ना होती तो मैं मर जाता। इसमें शुक्रिया की क्या बात है दोस्त? दोस्त ही हमेशा दोस्त के काम आता है। गोरी चिड़िया की बात सुनकर कबूतर बोला, आज से पहले मैं भी ऐसा ही सोचता था, मगर अब नहीं। फिर कबूतर ने गोरी चिड़िया को सारी बात बता दी। गोरी चिड़िया, आज से सिर्फ तुम ही मेरी दोस्त हो और आइंदा मैं सारा दिन शाख पर बैठकर सबसे बातें नहीं करूँगा, बल्कि सारा दिन मेहनत करूँगा और अपने लिए घर बनाऊँगा। और फिर कबूतर ने अपना कहा सच कर दिखाया और तोते और मीनू मासी से दोस्ती छोड़कर दिन रात मेहनत करके अपने लिए घर बनाया। और जब अगली दफ़ा बारिश और बर्फबारी हुई तो कबूतर मज़े से अपने घर में बैठा मौसम के मज़े लेता रहा।